बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है इट इज रिगार्डिंग इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। IMIS पे हमने बड़ी डिटेल से बात की थी कि हम किस मोशन को डिस्कस करेंगे। रेयान आप एब्सेंट थे, उसमें हमने कहा था हमें मोशन चाहिए इस तरह कर्व में नहीं, हमारी मोशन स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। इस वजह से इसके साथ लफ्ज रेक्टिलिनियर इस्तेमाल होता है। रेक्टिलिनियर मोशन लाइन में होना जरूरी है, स्ट्रेट लाइन में। दूसरा हमारा पॉइंट था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब हमने एक्सप्लेन किया था कि अगर ये बॉडी इस वक्त 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो 1 सेकंड बाद इसकी अगर स्पीड 6 मीटर पर सेकंड हुई तो 1 सेकंड और बाद इसकी स्पीड क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड होगी। 1 सेकंड और बाद इसकी स्पीड 14 मीटर पर सेकंड होगी। तो इस बॉडी में मेन चीज क्या है रेयान, आप देख रहे हैं कि हर सेकंड में इंक्रीज कितनी पैदा हो रही है, 4 मीटर पर सेकंड की इंक्रीज पैदा हो रही है। और 4 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में इंक्रीज पैदा हो रही है और इसी का नाम क्या है, एक्सेलरेशन है। जो एक्सेलरेशन, इसका मतलब है एक्सेलरेशन थ्रू आउट किस तरह है, कितनी एक्सेलरेशन है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है। ख्वाह वो यहां से यहां जाता है, ख्वाह वो यहां से यहां जाता है, ख्वाह वो यहां से यहां जाता है। इट्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। ये लफ्ज देखें, अगर इस तरह नहीं है तो ये जो अभी हम इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं वो इक्वेशन काम नहीं करेंगे। अगर आप मुझे कहेंगे ये एक बॉडी जा रही है, अभी 2 मीटर पर सेकंड है, अभी थोड़ी देर बाद 3 मीटर पर सेकंड हुआ, थोड़ी देर बाद उसका 5 मीटर पर सेकंड हुआ, थोड़ी देर बाद उसका 10 मीटर पर सेकंड हुआ, तो मैं कहूंगा मेरे पास इसका हिसाब किताब इस लेवल पे नहीं है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन यहां 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहां 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहां 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मेरा इसके साथ कोई काम नहीं है। आपके लेवल से ये ऊपर वाली बातें हैं, ऊंची बातें हैं। सो द मेन पॉइंट इज वी वांट टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन। इस केस में फ्रॉम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन केसेस, हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले केसेस के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने। कैसे डिराइव करेंगे, फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एज वेल एज ग्राफिकली भी करेंगे और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के डिफिनीशन को इस्तेमाल करके हुए करेंगे। मैं स्टार्ट लेता हूं SSLO की। मेरा मकसद इक्वेशन ऑफ मोशन कौन से, ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन वाले डिराइव करना है। इस तरह के इक्वेशन आप लोगों ने देखे होंगे, मैट्रिक में किए कि नहीं किए। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर, 2S इज इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर। कुछ लोग उसको इस तरह लिखते हैं, ये भी ठीक है, V इज इक्वल टू U प्लस AT। फर्क क्या है, यहां U और यहां इनिशियल वेलोसिटी, यहां V और यहां फाइनल वेलोसिटी, और वही चीज है। ये इक्वेशंस, इनकी खासियत क्या है कि नंबर 1 ये स्ट्रेट लाइन में है, नंबर 2 इसका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन क्या है, वो यूनिफॉर्म है। अब मैंने एक्सेलरेशन की डिफिनीशन से शुरू करना है और आप देखेंगे मैं ये तीनों इक्वेशन अभी डिराइव करूंगा। एक्सेलरेशन की डिफिनीशन क्या है, आप लोगों ने पढ़ी है। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन? Exactly. This is the definition. Rate of change of velocity is called acceleration. जहन में ये डिफिनीशन रखें। मैं आपको एक सिचुएशन डिस्क्राइब करता हूं और आपने उसमें मुझे बताना है। ये देखें, ये एक गाड़ी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी VI है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, और
डिस्टेंस s कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी vf है, और उस वक्त टाइम कितना गुजरा t, टाइम कितना गुजरा t, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी इसमें? एक्सेलरेशन का फार्मूला ये ठीक है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी vi, फाइनल वेलोसिटी कितनी है vf। तो चेंज इन वेलोसिटी ये हुई कि नहीं हुई रेयान? vf माइनस v। और टाइम कितना गुजरा? यहां टाइम t इज इक्वल टू 0, यहां टाइम इज इक्वल टू t, तो t माइनस 0 इज इक्वल टू t होता है कि नहीं? डिवाइडेड बाई t हुआ। अब इसमें कौन सा मसला है? नाउ यू वेरी इजीली कैन रीअरेंज कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t। रीअरेंज करें, t को इधर ले जाओ तो at इज इक्वल टू vf माइनस vi, या यहां से vi को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? vi प्लस at इज इक्वल टू vf, या vf इज इक्वल टू vi प्लस at। आपकी इक्वेशन आ गई कि नहीं डिफिनीशन से? इसके डिराइव करने में क्या मसला है? आई स्टार्टेड विद द डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड आई डिराइव्ड इट इन 2 स्टेप्स। इज देयर एनी प्रॉब्लम विद इट? शाबाश। नो सर। अब जरा दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन को देखो। वही गाड़ी है, वही उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है, फाइनल वेलोसिटी उसकी vf है, हमें पता है। अब मैं डिस्टेंस का फार्मूला इस्तेमाल करता हूं, डिस्टेंस का फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं, और डिस्टेंस का फार्मूला क्या है? आप लोगों ने बाकायदा ये किया है डिस्टेंस का फार्मूला, s इज इक्वल टू vt किया है कि नहीं किया? यस सर, किया हुआ है। अब मुझे बताओ, इस गाड़ी में, ये गाड़ी जो यहां से चली है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है, थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी vf है, आयमा इस v की जगह मैं क्या पुट कर लूं? vi पुट कर लूं कि vf पुट कर लूं? vi रेयान, vf। मैं कहता हूं रेयान के पास 5 रुपए हैं, ठीक है, और आयमा के पास 8 रुपए 7 रुपए हैं, तो मैं एक काम करने जा रहा हूं, मैं किसके पैसे पुट करूं? ये दोनों इकट्ठे हैं तो किसके पैसे पुट करूं? ये क्या खरीदारी करेंगे? कौन से पैसे पर पर्सन आएंगे? एवरेज आएगा कि नहीं आएगा? ये गाड़ी एग्जैक्टली यहां पे जो मैं वेलोसिटी ले रहा हूं, सपोज करें यहां 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, यहां पे वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। मुझे कहता है यहां से शुरू हुई 2 मीटर पर सेकंड, थोड़ी देर बाद 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, तो मैं यहां पे क्या पुट करूं? मैं ना तो 2 मीटर पुट कर सकता हूं ना 10 मीटर, क्योंकि ना थ्रू आउट वो 10 पे गई है ना थ्रू आउट वो 2 पे गई है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का एवरेज कैलकुलेट करना होगा। 2 + 10 डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी 12 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं 6 पुट करूंगा तो वो दोनों के लिए एक्सेप्टेबल होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो वेलोसिटी आपको नजर आ रही है, ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होगी? कीप इन माइंड इट विल बी एवरेज वेलोसिटी। एंड व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ vi? vi और vf की एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालूंगा? vi प्लस vf डिवाइड बाई 2 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? यस सर, लिखेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी आपके सामने है vi प्लस vf डिवाइड बाई 2। हम इस वैल्यू को s इज इक्वल टू vt में पुट करेंगे। ये देखें, इस एवरेज वेलोसिटी की जगह ये जब हम पुट करते हैं तो आपके पास क्या आया? व्हाट यू गॉट? s इज इक्वल टू, ये एवरेज वेलोसिटी की जगह हुआ टाइम अपनी जगह, यहां पे vf की जगह मैं अब वो जो पिछले इक्वेशन में हमने डिराइव किया vf इज इक्वल टू vi प्लस at, vf की जगह मैं ये वैल्यू पुट करता हूं। ये देखें, ये मैंने पुट किया, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया। कैसे सिंप्लीफाई किया? vi प्लस vi से क्या बनेगा? 2vi बनेगा कि नहीं, और प्लस at इंटू t
डिवाइडेड बाई 2। अब अगर t को अंदर छोड़ोगे तो क्या बनेगा? इक्वेशन सिंपल है, s इज इक्वल टू आपके पास 2vi और ये t इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2vit प्लस at स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। मैथमेटिक्स सीखें, s इज इक्वल टू आपको दोनों को अलग करना पड़ेगा, 2vit डिवाइडेड बाई 2 प्लस at स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। इसको लोग कैसे लिखते हैं? ये 2 कट जाता है और s आपके पास आ जाता है vit, और इसको कैसे लिखते हैं? 1/2 लिख लेते हैं, प्लस 1/2 at स्क्वेयर। इज इट डिफिकल्ट? आयमा, No, sir. Easy, आयमा, sir. आयमा क्लियर? कहां पे नहीं समझ आई? बोलें बोलें कहां पे? मैंने सिर्फ एवरेज वेलोसिटी की जगह vi प्लस vf पुट किया और फिर vf की जगह वो फर्स्ट इक्वेशन से मैंने पुट किया, बाकी तो मैथमेटिक्स है। अब थर्ड इक्वेशन को देखें, थर्ड इक्वेशन भी यही है, सिर्फ फर्क क्या है? s इज इक्वल टू vt इस्तेमाल कर रहा हूं, इस एवरेज वेलोसिटी की जगह अपनी एवरेज वेलोसिटी पुट कर रहा हूं, और टाइम की जगह फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से vf इज इक्वल टू vi प्लस at से मैं टाइम निकालूंगा तो वो क्या बन जाएगा? vf माइनस vi डिवाइडेड बाई a बनेगा। वो निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, इस दोनों में, और मेरे पास रिजल्ट आएगा। आप कहेंगे कि ये तीनों इक्वेशन एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों हैं? इसमें वैल्यू पुट करो तो आपके पास s इज इक्वल टू vf प्लस vi डिवाइडेड बाई 2 और t की जगह अपनी वैल्यू पुट करो, ये वाली vf माइनस vi डिवाइडेड बाई a। अब देखिए ये क्या है? a प्लस b इंटू a माइनस b, फार्मूला आपको आता है a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, और नीचे आपके पास 2a आ गया, ये 2a इधर चला जाएगा तो 2as इज इक्वल टू vf स्क्वेयर माइनस vi स्क्वेयर। अब इन इक्वेशन सारे एक दूसरे से डिराइव होते हैं, तो हमें क्या जरूरत है? मैं आपको वजह बताना चाह रहा हूं। इन तीनों इक्वेशन को आप देखें, सिर्फ आपने सिचुएशन देखनी है कि अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दी हो और टाइम भी दिया और एक्सेलरेशन मांगा हो तो ये इक्वेशन इस्तेमाल होता है, ये नीचे वाला नहीं होता। क्योंकि अगर vf और vi दिए तो इसमें तो vi दिया होगा, s दिया नहीं होगा, एक्सेलरेशन भी नहीं दिया, तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं कर सकता। तो ये तीन इक्वेशन तीन मुख्तलिफ सिचुएशन के लिए हैं। थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है, जब भी टाइम ना हो और कोई चीज हो तो समझ लो कि वो थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल हो रहा है। जिसमें फाइनल वेलोसिटी ना हो तो समझ लो कि सेकंड इक्वेशन इस्तेमाल हो रहा है। जिसमें डिस्टेंस ना हो तो समझ लो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल हो रहा है। यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्टेंस को मालूम नहीं करता, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्टेंस को नहीं डिटर, डिस्टेंस ना हो तो समझ लो कि ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल हो रहा है। फाइनल वेलोसिटी ना हो तो समझ लो सेकंड इक्वेशन ऑफ इस्तेमाल हो रहा है। और जिसमें टाइम ना हो, मतलब है आपको कोई सवाल दिया हो और टाइम ना दिया हो उसमें, तो समझ लो कि वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन की डिफिनीशन से हमने डिराइव किया। अब थोड़ा सा मुश्किल तरीका इस्तेमाल करते हैं। अब डिफिनीशन से नहीं करते क्योंकि SLO कह रहा है कि आप ग्राफिकली भी करें, ग्राफिकल डेरिवेशन भी करें। अब ग्राफिकल डेरिवेशन को जरा गौर से देखें, यह आप लोगों ने पहले नहीं किया होगा, बाकी तो फिर भी आपको थोड़ा बहुत आता होगा। ये गाड़ी है, इनिशियल स्पीड उसकी vi है और थोड़े से टाइम में इसकी फाइनल वेलोसिटी vf हो गई है। ग्राफिकली इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा जरा सोचें। ये टाइम जा रहा है, ये वेलोसिटी जा रही है, इसका ग्राफ क्या 0 से स्टार्ट होगा? रेयान, क्या इसका ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा? No, sir, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कोई एग्जैक्टली एट t इज इक्वल टू 0 उसकी इतनी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। बाकी तो हमें पता है कि थोड़े देर बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी
इतनी हो गई, इतना टाइम गुजरने के बाद इतनी हो गई, तो मेरे पास इस तरह का ग्राफ आएगा कि नहीं आएगा? दिस विल बी द ग्राफ। अगर ये 0 स्पीड से स्टार्ट हो रही है तो इसका ग्राफ ये होना था। इज इट क्लियर आयमा? ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को नोट करें। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो ग्राफ इधर से चलेगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो ग्राफ इधर से चलेगा। ये जो ग्राफ आपके सामने है, ये मैंने ऊपर गाड़ी की जो मोशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी वी आई एंड गोइंग अप टू फाइनल वेलोसिटी वी एफ, ये उसका, ये ब्लू वाला जो आपको नजर आ रहा है, जो मैं रेड ड्रा कर रहा हूं, ये उसका ग्राफ हो गया। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एरिया अंडर द ग्राफ, आप जरा इसको जरा मिटाएं, एक ब्लेक ले आओ, ब्लेक ले आओ। एक ब्लेक ले आओ। मैंने पहले भी बताया था कि अगर ये टाइम है और एक बॉडी स्पीड v से मूव कर रही है, और v मैं एज्यूम कर रहा हूं 2 मीटर पर सेकेंड, और 5 सेकंड तक वो मूव करती है विदाउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, स्लोप उसका 0 होगा। इसका एरिया अंडर द ग्राफ क्या चीज शो करेगा रेहान? सर डिस्टेंस। डिस्टेंस, क्योंकि ये साइड क्या है? वेलोसिटी है, ये साइड उसका टाइम है। एरिया किसके बराबर होता है? लेंथ इनटू विड्थ के बराबर होता है, और लेंथ इनटू विड्थ जब आप करते हो तो इससे क्या निकलता है? डिस्टेंस निकलता है। सो एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ आता है, इट शोज डिस्टेंस। ये जहन में रखें, इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करें। दिस इज नाउ द इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर गोइंग अप टू हेयर। इस ग्राफ के नीचे जो एरिया है, ये क्या शो करेगा? डिस्टेंस शो करेगा। इस पूरे ग्राफ के नीचे ये डिस्टेंस शो होगा। अब हमने, अगर मैं इस ग्राफ को 2 हिस्सों में तकसीम कर लूं तो कोई मसला तो नहीं है ना? एक प्योर रेक्टेंगल, क्योंकि एरिया मालूम करने का आसान तरीका आपको पता है, रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू विड्थ। और एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है? ये आप लोगों ने मैट्रिक में किया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या है? इसका बेस ये है, और हाइट इसकी ये है। ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला ये है, रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला ये है। अब आप गौर से देखें, अगर ये ग्राफ इस तरह होता तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती कि नहीं होती रेहान? यस सर होती। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ होता, और ये वो ऊपर वाला एक्सेलरेशन का ग्राफ है। तो इसको अभी हम गौर से देखते हैं। ये ग्राफ आपको समझ आ जाना चाहिए। अब ये जो स्लोप है, स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या शो करता है? व्हाट इज द नेम फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। मैं इस स्लोप को मालूम करना चाह रहा हूं। स्लोप, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। स्लोप किसके बराबर होता है? स्लोप का मतलब, स्लोप का इनडायरेक्टली मतलब टेंजेंट थीटा होता है। ठीक है, जब भी मैं स्लोप कहता हूं, टेंजेंट थीटा जहन में रखे। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो ये देखिए, ग्रेडियंट, इसको ग्रेडियंट भी कहते हैं, इसको स्लोप भी कहते हैं। स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी इक्वल टू दिस साइड, this side is what? It is BD divided by this side is AB। यहां तक क्लियर है कि नहीं? यस सर। नहीं, ऐसी आवाज, स्लो आवाज में क्या क्लियर है? जरा ब्लैक बोर्ड निकालें।
देखें, हमने ये डिस्कस किया था क्लियरली कि अगर हमारे पास टाइम और वेलोसिटी की बात हुई थी और इसका ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन यू आ रहा है, तो इसका ये जो स्लोप है, इसमें इस लाइन की एक्सेलरेशन ज्यादा होगी या लाइन 2 की एक्सेलरेशन ज्यादा होगी? रेयान, किस वाले की एक्सेलरेशन ज्यादा होगी? लाइन 1 की एक्सेलरेशन ज्यादा है कि लाइन 2 की? सर 2। हाँ जी, 2 की ज्यादा है। क्यों इसकी ज्यादा है? इसका स्लोप ज्यादा है। स्लोप का पता कहां से लगता है? अगर मैं इसका एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लूं, इस तरह राइट एंगल, और इसका भी राइट एंगल ट्रायंगल बना लूं, और इसका ये साइड सेम है, देखिए ये साइड सेम है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, इसका बेस 3 है और इसका बेस 6 है, तो स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है ये एंगल यानी टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा किसका ज्यादा होगा? थीटा 1 का ज्यादा। लाइन 1 का क्या होगा? लाइन 1 का होगा 5/6, और लाइन 2 का टेंजेंट थीटा क्या होगा? बताएं जल्दी से। 5/3। 5/3। ये वैल्यू ज्यादा है कि ये वैल्यू ज्यादा है? 1 की ज्यादा है कि 2 की ज्यादा है? 5/6 बड़ा होता है कि 5/3 बड़ा होता है? सर 5/3। 5/3 बड़ा होता है। 5/3 बड़ा होता है। 5/6 तो 1 से भी कम है, ये तो 1 से ज्यादा है। इसकी वैल्यू आप निकालेंगे 1.66 आ जाएगी, और इसके निकालेंगे तो 0.7 समथिंग आ जाएगी। तो इसका मतलब है इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा है। इसका मतलब है इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसकी एक्सेलरेशन कम है। तो स्लोप का मतलब ये होता है। अब आए इस स्लोप पे जो मैं बात करना चाह रहा हूं कि इसके स्लोप का क्या होगा, तो थोड़ा सा मिटा। अब चलो ठीक है, स्लोप या ग्रेडियंट, स्लोप या ग्रेडियंट बराबर होगा किसके? दिस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय दिस बेस। परपेंडिकुलर मेरा, आप इसी ट्रायंगल में देखें, बी डी इज माई परपेंडिकुलर एंड ए बी इज माई बेस। अब बी डी को वैल्यूज में देखो, ये पूरी हाइट यहां से लेकर यहां तक ये फाइनल वेलोसिटी है, यहां से यहां तक इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये वाली जगह किसके बराबर होगी? ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये जगह किसके बराबर होगी? जल्दी से बताएं। सर एवरेज। नहीं, डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ द टू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, ये पीपीटी में अपलोड कर रहा हूं, एक दफा देख लें। इंशाल्लाह कल मैं ग्राफ से करवा दूंगा, आप लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा आज, कल मैं ग्राफ से करवाऊंगा, लेकिन एक शर्त पे कि आप लोगों ने ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ के आओ। अगर नहीं समझ आती मैं समझा दूंगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पीपीटी अपलोडेड है, वरना मैं अभी आपको अपलोड कर रहा हूं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ को आप सही तरीके से पढ़ के आएंगे। पिछले वाला निकालें, ये पीपीटी इनको अपलोड करें। पिछले वाला जो एक और पीपीटी थी पीछे खुली हुई, अपलोड। ये देखें, ये ग्राफ वाली पीपीटी भी है, इस पे हमारा मॉडल लेक्चर भी है, मॉडल लेक्चर अपलोड है।
इस लेक्चर को आप सुन लेंगे, आपका ग्राफ का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होता है, इस तरह हो तो 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 कैसे होता है, ये डिटेल से डिस्कस। और इसमें ये ग्रेडियंट क्या चीज शो कर रहा है, ये ग्रेडियंट क्या चीज शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, इस पे डिटेल डिस्कशन हुई थी। ये क्या शो कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आयमा आपको ने उस दिन कहा था ये क्या है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन शो नहीं कर रहा, ये कांस्टेंट स्पीड शो कर रहा है, यहां एक्सेलरेशन 0 है, ये कांस्टेंट डिसेलरेशन। मेरा ये लेक्चर, पिछला लेक्चर और ये लेक्चर जरूर देख लें, तब मैं आपको ग्राफ से बड़े आराम से डिराइव करके दे सकता हूं कि क्या है क्या नहीं। रेयान समझ आई? नहीं, हमारा जो मॉडल लेक्चर कहां पड़ा हुआ है वो भी इनको बता दो, ठीक है। थैंक यू। इंशाल्लाह कल मैं आपको ग्राफ से डिराइव करके दूंगा।